अपने घर पे बुला के मेरी वीडियो बनाती थी गंदी, जैसे मेरे कपड़े उठा के जैसे वीडियो बनाती थी वो मेरी गंदी। और उस टाइम पे उनका हस्बैंड वो दूसरे कमरे में भेज देती थी अपने हस्बैंड को, वो कि तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, वो अलग कमरे में मेरे साथ थी अकेली। और वो मेरी वीडियो कॉल पे जैसे बात करवाती थी कि बहुत सारे वो लड़के होते थे उस वीडियो कॉल पे, और वो उनको दिखाती थी मेरे कपड़े उठा उठा के। तब मैंने बोला फिर उनको कि क्या कर रही है, ऐसा ऐसे बोल रही है, मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगी, चुप हो जा, मेरे पास वीडियो है, तेरे मम्मी पापा को दिखा दूँगी तो तेरे मम्मी पापा और मारेंगे तुझे। तो फिर उस दिन तक वो ऐसे ही करती रही अब तक। तो फिर उसने एक और बार वो उनको जैसे वो वीडियो कॉल पे जो लड़के थे तो उनको वो बोलती थी कि कितने डायमंड दोगे, अब बताओ कैसी लगी मेरे कपड़े उठा उठा के, कि कैसी लगी मेरी वीडियो, भाई ये वीडियो कैसी लगी। वो वीडियो बनाती थी मेरी और वीडियो कॉल पे बात करवाती थी और ऐसे बोलती थी कितने डायमंड दोगे, अब क्या वो कैसी लगी है ये लड़की आपको। तो इसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा, बहुत दिनों तक ऐसे ही बुलाती रही वो मेरे को घर में। और फिर मैंने एक दिन मैं ऊपर थी, ऊपर मतलब पौधों में पानी देती हूँ मैं, उधर से वो इशारे करती थी मुझे। फिर मैंने एक दिन बोल दिया मैंने मम्मी को कि मम्मी वो मेरे को आंटी मेरे को बुला रही है। मम्मी ने पूछा कि क्यों बुला रही है, तो मैंने ये सारी बातें मम्मी को बताई कि ये बात थी, तो मम्मी ने पुलिस बुलाई थी। और उस दिन के बाद से जो वो है उनकी सरोज दादी है, वो जब भी मैं गली से निकलती हूँ, जब भी मैं ऊपर जाती हूँ अपने बाड़े में जाती हूँ, तब से वो मेरे को गाली देती है गंदी गंदी गली में खड़े होके। और वो जो उनके लड़के हैं बिरबल और पवन, वो घर के अंदर खड़े होके मैं ऊपर पौधों में पानी दे रही होती हूँ तो वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, इशारे करते हैं और ये बात दोहराते हैं बार बार कि तूने तो ऐसे किया था, वीडियो है हमारे पास, ये सब चीज़ें वो ऐसे बोलते हैं। और इसमें एक और बात है, जो बच्ची के फोक्सो के बारे में कंप्लेंट दी थी ना, तो उसमें एक हमने वीडियो बनाई थी पहले भी फिर मीडिया के द्वारा, तो उसमें एक बंदा बार बार कमेंट कर रहा था गलत, यानी उसको हर मोमेंट के बारे में ऐसा पता था भी ये भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, बच्ची के मोमेंट का पता था, सब चीज़ के बारे में वो कमेंट कर रहा था। तो हमने जब उसका रिकॉर्ड देखा ना, फेसबुक पे डिटेल देखी, सारी चीज़ देखी, तो बच्ची ने भी उस बंदे को वेरीफाई किया भी पापा ये बंदा इस बंदे के साथ मेरी को वीडियो कॉल में बातें हुई हैं। तो इसके बारे में हमने एसपी साहब को भी दी, डीएसपी को भी दी, सारे को दी। तो अभी तक तो उस बंदे को बुलाया तक भी नहीं देगा भाई, वो जे पकड़ना तो दूर की बात है, उस बंदे को बड़ा सा भी हमने सारी चीज़ें हम ही अपने तौर पे कर रहे हैं, कौन बंदे हैं क्या कर रहे हैं, हम रोज लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं बंदे निकल जाए, कुछ हो जाए, बस गुड़िया पहचान ले। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है, उल्टा सिर्फ मरने के लिए ही तो कर सकती है, बाकी कुछ नहीं। जो पुलिस का कहना है कि आपके जो गांव के लोग हैं उनके खिलाफ आपने काफी सारे केस दर्ज करवा रखे और झूठे कुछ इस तरह से की बात भी सामने आ रही है, नहीं, उस बारे में क्या मेरे पास ये एफआईआर है, अगर इनमें से मीडिया को आपको कोई झूठी लगती हो तो पुलिस वाले ही इसमें झूठे करने में, फिर तो पुलिस वालों का हाथ है। 200 से ज्यादा मुकदमे दायर किए गए हैं। 200 तो सर मेरे तो ये 10 एफआईआर है, 10 भी नहीं है, 7 है। 200 तो दूर की बात, मैं सभी मीडिया से भी सभी से कहता हूँ, जो भी कहता है ना 200 मुकदमे हैं वो लेके मेरे को दे दे। मेरे गांव का व्यक्ति है, मैंने मीडिया पे बाइट दी थी 2021 में, ठीक है, इसने मेरे ऊपर कमेंट किया, जीत सिंह गढ़तान ने, रंडी है इसके और इसके ससुर के नाजायज संबंध है करके सर वायरल कर दिया। इस चैनल के 3.5 मिलियन से ऊपर फॉलोवर हैं, पब्लिक कर दिया सर, मेरी इज्जत उछाड़ दी। तो इस पे आप ये बताइए मेरे को एफआईआर होनी चाहिए या नहीं सर? हाँ। ये बंदे हैं जीत सिंह गढ़तान गेलो में से है जी, यही बंदे वो हैं जो मेरी गुड़िया के करैक्टर को लेके कुमारों के साथ मिलके अपनी रंजिश निकाल रहे हैं, मेरी गुड़िया के करैक्टर को वेरीफाई करके साइन कर रहे हैं। आधे तो ऐसे बंदे हैं वो कह रहे हैं हमें तो ये बताया गया कोरे कागज पे गुंठा लगा के, गली का मामला है, बबली सरपंच ने, जो बबली सरपंची में खड़ा हुआ था उसने सर। ये वीडियो है देखो, ये मेरे घर में घुस के मार रहे, मेरे घर में घुस के मार रहे, मेरे घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? ये कौन लोग हैं? गांव के ही हैं, जो गांव के कहते हैं ना हम गांव के, इनके साथ ये गांव के गुंडे हैं जो कुमारों के साथ है सर, जो वो कह रहे हैं। जमी सरेआम देखो, मेरे घर में घुस के मार रहे हैं,
क्या इनके खिलाफ एफआईआर नहीं बनती? वो क्रांति कोमल आंटी है एक, वो मेरे को अपने घर में बुला के मेरी वीडियो बनाती थी गंदी, जैसे मेरे कपड़े उठा के जैसे वीडियो बनाती थी वो मेरी गंदी। और उस टाइम पे उनका हस्बैंड, वो दूसरे कमरे में भेज देती थी अपने हस्बैंड को, वो कि तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। वो और अलग कमरे में मेरे साथ थी अकेली, और वो मेरी वीडियो कॉल पे जैसे बात करवाती थी कि बहुत सारे वो लड़के होते थे उस वीडियो कॉल पे, और वो उनको दिखाती थी मेरे कपड़े उठा उठा के। तब मैंने बोला फिर उनको कि क्या कर रही है, ऐसा ऐसे बोल रही, मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगी, चुप हो जा, मेरे पे वीडियो है, तेरे मम्मी पापा को दिखा दूंगी तो तेरे मम्मी पापा और मारेंगे तुझे। तो फिर उस दिन तक वो ऐसे ही करती रही अब तक। तो फिर उसने एक और बार वो उनको, जैसे वो वीडियो कॉल पे जो लड़के थे, तो उनको वो बोलती थी कि कितने डायमंड दोगे, अब बताओ कैसी लगी मेरे कपड़े उठा उठा के, कि कैसी लगी मेरी वीडियो, भाई ये वीडियो कैसी लगी। वो वीडियो बनाती थी मेरी और वीडियो कॉल पे बात करवाती थी, और ऐसे बोलती थी कितने डायमंड दोगे, अब क्या वो कैसी लगी है ये लड़की आपको। तो इसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा, बहुत दिनों तक ऐसे ही बुलाती रही वो मेरे को घर में। और फिर मैंने एक दिन मैं ऊपर थी, घर ऊपर मतलब पौधों में पानी देती हूँ मैं, उधर से वो इशारे करती थी मुझे। फिर मैंने एक दिन बोल दिया मैंने मम्मी को कि मम्मी वो मेरे को आंटी मेरे को बुला रही है। मम्मी ने पूछा कि क्यों बुला रही है, तो मैंने ये सारी बातें मम्मी को बताई कि ये बात थी, तो मम्मी ने पुलिस बुलाई थी। और उस दिन के बाद से जो वो है उनकी सरोज दादी है, वो जब भी मैं गली से निकलती हूँ, जब भी मैं ऊपर जाती हूँ, अपने बाड़े में जाती हूँ, तब से वो मेरे को गाली देती है गंदी गंदी गली में खड़े होके। और वो जो उनके लड़के हैं बिरबल और पवन, वो घर के अंदर खड़े होके, मैं ऊपर पौधों में पानी दे रही होती हूँ तो वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, इशारे करते हैं, और यही बात दोहराते हैं बार बार कि तूने तो ऐसे किया था, वीडियो है हमारे पास, ये सब चीज़ें वो ऐसे बोलते हैं। ग्रुप कॉल में देखिए, जो परसों एक सोशल मीडिया द्वारा एक लाइव वीडियो शेयर की गई थी प्रियंका व उसके पति वासी सुनेरी खालसा द्वारा कि हमारे द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमा में कोई प्रभावी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है लोकल पुलिस द्वारा, तो उसके संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि जो एफआईआर इनके द्वारा दर्ज करवाई गई है उसमें डीएसपी बराड़ा द्वारा जो तफ्तीश है अमल में लाई जा रही है, और उसमें जो तथ्य अनुसार कार्रवाई बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा जो कल संजय द्वारा जो एक दरखास्त मूव की गई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि जो उनकी पड़ोसी है जो कोमल और उसका पति है बिरबल, तो उसके द्वारा और उनके जो अन्य परिवार के मेंबर हैं उनके द्वारा संजय ने जो आरोप लगाए थे कि मेरे को ज़बरदस्ती जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, उसके बारे में जो दरखास्त रिसीव हुई है उस पर भी हमारे द्वारा प्रॉपर जांच की जा रही है और तथ्य अनुसार जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। इसके अलावा मैं यह भी बताना उचित समझता हूं कि जो वर्ष 2020 से अब तक प्रियंका, उसके पति संजय व प्रियंका व उसके पति संजय के परिवारजनों द्वारा विभिन्न प्लेटफार्मों पर 266 शिकायतें हमारे को रिसीव हुई हैं थाना स्तर पर, और थाना लेवल पर इनके द्वारा अलग से दरखास्तें दी गई हैं, वो इस गिनती में शामिल नहीं है। तो इनका अपने परिवारजनों जैसे कि सिंगारा राम, रोशन लाल और इसका एक अन्य भाई है, उनके खिलाफ जो दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ ज़मीनी विवाद को लेकर भी शिकायतें व एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनके खिलाफ जो प्रियंका है, इन्होंने 5-6 मुकदमे रोशन लाल, सिंगारा राम पक्ष के खिलाफ दर्ज करा रखे हैं, और प्रियंका के खिलाफ भी 2-3 मुकदमे और इसके पति के खिलाफ 2-3 मुकदमे दर्ज हैं जो विचाराधीन न्यायालय हैं। काफ़ी मुकदमे इनमें से और काफ़ी का डिस्पोज भी हो चुके हैं। इसके अलावा जो प्रियंका, उसके पति संजय व प्रियंका की सास माया देवी के खिलाफ जो एक झूठी दरखास्त इनके द्वारा दी गई थी, उसके संबंध में जो लोकल पुलिस द्वारा 182 आईपीसी के तहत कलंदरा तैयार करके माननीय कोर्ट में दिया गया था वर्ष 2022 में, और एक वर्ष 2022 में ही एक अन्य दरखास्त
जो झूठी पाई गई थी, उसके संबंध में प्रियंका वाइफ ऑफ संजय कुमार के खिलाफ एक अन्य कलंदरा माननीय कोर्ट में दिया गया था। तो जो भी दरखास्त पुलिस के पास प्राप्त होती है तो उसका तथ्यानुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा आज भी दूसरे पक्ष द्वारा जो एफआईआर में जो संजय द्वारा एफआईआर में प्रभावी कार्रवाई ना किए जाने के संबंध में जो आरोप लगाए गए थे, उसमें दूसरे पक्ष ने भी मानसिक प्रताड़ना भी बार बार पुलिस द्वारा हमारे को बुलाया जा रहा है और हमारे को मानसिक प्रताड़ना हो रही है। उसके संबंध में भी दूसरे पक्ष जो कोमल है और जो उसका पति है बिरबल है, और अपने बच्चों सहित ब्रह्म सरोवर में डूब कर आत्महत्या करने का प्रयास करने की कोशिश की है। तो उसके संबंध में जो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको बचा लिया। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो भी पक्ष जैसी भी दरखास्त, जैसी भी शिकायत पुलिस को, लोकल पुलिस को देता है या किसी भी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देता है, तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तथ्य अनुसार उसकी जांच की जाती है। और यदि उसमें मुकदमा बनता है तो मुकदमे में जो कार्रवाई बनती है, तो मुकदमे में नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाती है।